अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता पर आग तो बुझा सकता है। रिश्ते संभाल कर रखोगे तो बुरा वक्त यूं ही गुजर जाएगा। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुरा के चले जाना ही बेहतर है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैये उन्हें तोड़ देते हैं। अकड़ तो सब में होती है, पर झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठ, अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और साथ छोड़ देते हैं। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, लेकिन अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे होते हैं। रिश्ते तो बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फोटो लेने वाला भी नहीं है। जो दोनों तरफ से निभाया जाए वही रिश्ता कामयाब है। एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जाती। आज इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्तों में होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खो देना। रिश्ते यदि थोड़ा झुककर भी समझते हो तो कोई अजीब बात नहीं। सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा हो। अपने रिश्तों को बारिश की तरह ना बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। रिश्तों में मुश्किलें तब आती है जब कोई इंसान कुछ पाने के उद्देश्य से रिश्ते बनाता है। ऐसे समय में वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवा सके, लेकिन असल में रिश्तों को अंत तक ले जाने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप रिश्तों में लेने की बजाय कुछ देने की कोशिश करें। अगर कोई आपको याद नहीं करता तो आप कर लीजिए, क्योंकि रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। ये रिश्ते भी वेल्डिंग की तरह होते हैं। खूब जलना पड़ता है जुड़े रहने के लिए, फिर भी यही डर रहता है कि कहीं टूट ना जाए। रिश्तों में कल्पना दिमाग की तरह होती है। इज्जत के रिश्ते मोहब्बत के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। रिश्तों को कभी धोखा मत दीजिए। पसंद नहीं आए तो उसे पूर्ण विराम दे दीजिए। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार कम, मतलब ज्यादा। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वो ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया है। जब नाखून ज्यादा बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो दरारों को मिटाइए, रिश्तों को नहीं। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्तों को टोकने से बचाती है, और वो है आपका रवैया। रिश्ते निभाकर ये जान लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ ले कि आज तक इस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वो रिश्ते कभी नहीं बनते। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन उन रिश्तों में जीवन होना जरूरी है। रिश्ता वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो है जिसे दिल से निभाया जाता है। रिश्तों में रोज खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते। इसे आप बुरी परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करके ही बढ़ा सकते। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं। असल में रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं,
एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अक्सर वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें संभालने की कोशिश कोई एक करता है। अकेलेपन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। मैं सही हूँ और सिर्फ मैं सही हूँ, इस भ्रम ने भी न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए। एक समय की बात है, एक गांव में बिल्लियों का समूह रहता था। इस समूह में बहुत सारी बिल्लियां हुआ करती थी। कोई मोटी बिल्ली थी तो कोई छोटी बिल्ली थी। उस समूह में मीना नाम की एक बिल्ली थी जो कि दुर्भाग्यवश बहरी थी, यानी कि वो सुन नहीं सकती थी। इस कारण से समूह की सारी बिल्लियां उसका मजाक उड़ाती थी। दोस्तों, जब वो बिल्ली दूसरी बिल्लियों के साथ खेलने के लिए चली जाती तब बिल्लियां उसका मजाक उड़ाकर कहती कि देखो आ गई बहरी मीना। मीना भले ही बहरी थी लेकिन फिर भी वो समझ जाती थी कि दूसरी बिल्लियां उसका मजाक उड़ा रही हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक विशाल और लंबे बरगद के पेड़ के ऊपर बिल्लियों को कुछ चमचमाता हुआ प्रकाश दिखा। बिल्लियों ने सोचा आखिर ये क्या हो सकता है। एक बिल्ली बोली जरूर कोई सुनहरी चिड़िया होगी। दूसरी बोली स्वादिष्ट सुनहरे व्यंजन होंगे। तीसरी बोली नहीं तो पक्का सुनहरी मछली होगी। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। वहां पर मीना नाम की बिल्ली भी थी तो वो बेचारी चुपचाप खड़ी थी। आखिर उसे क्या पता कि क्या बातचीत चल रही है। आगे फिर सभी बिल्लियों ने सोचा क्यों ना इस सुनहरी बहुमूल्य वस्तु का पता लगाया जाए। लेकिन समस्या यही थी कि बरगद का पेड़ काफी ऊंचा और लंबा था और पेड़ के ऊपर तक पहुंचना बिल्लियों के लिए कठिन था। बिल्लियों ने फिर प्रस्ताव रखा कि कहीं 3 बिल्लियों को चुना जाए और उन्हें एक साथ भेजा जाए ताकि वे ऊपर तक पहुंचने के लिए प्रयास कर सके। इस बिल्लियों के समूह में कुछ शरारती बिल्लियां भी थीं। सबने मिलकर 2 हट्टे कट्टे और तेज तरार बिल्लियों को अपने काम के लिए चुन लिया। लेकिन शरारती बिल्लियों ने यहाँ पर भी अपनी शरारत दिखाई। उन्होंने मीना को चुना जो कि वास्तव में न केवल बहरी थी बल्कि आकार में भी छोटी थी। फिर तीनों बिल्लियों को एक साथ पेड़ के नीचे भेज दिया। फिर तीनों बिल्लियों ने अपने अपने काम में लग गई और मीना भी अपने काम में लग गई। काफी समय बीतने के बाद भी बिल्लियां पेड़ के ऊपर तक पहुंच नहीं पा रही थी। वे स्वाभाविक था क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा था। इतने में ही शरारती बिल्लियों ने यहाँ पर भी अपना शरारत शुरू कर दी। वो कहने लगी अरे तुम बिल्लियां कहाँ इतनी देर से लगी हुई हो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। तुम इतनी ऊपर चढ़ गई हो कहीं गिर ना जाओ। शरारती बिल्लियों ने तरह तरह की नकारात्मक बातें बोलना शुरू कर दिया। इसका प्रभाव ये हुआ कि एक बिल्ली नीचे गिर गई। ऊंचाई से गिरने के कारण वो जख्मी हो गई। 2 बिल्लियां शेष रह गई जिसमें मीना भी थी। दोनों भी अपने प्रयास में लगे रही। शरारती बिल्लियों ने फिर कुछ समय बाद उल्हान दिया कि अरे देखो एक बिल्ली तो गिर के घायल हो गई, तुम तो और भी ऊपर चढ़ गई। अगर तुम इतनी ऊंचाई से गिरी तो बचना मुश्किल है। इतना सुनते ही दूसरी बिल्ली भी घबरा गई और वो भी धरती पर गिर पड़ी। शरारती बिल्लियां हंसने लगी और बोली देखो ये भी गिर पड़ी, हमने कहा था ना। अब बच गई सिर्फ मीना बिल्ली। वो अभी भी पेड़ के ऊपर थी और ऊपर की ओर चढ़ रही थी। शरारती बिल्लियों ने सोचा अब बस इसे भी गिराते हैं। शरारती बिल्लियां मीना बिल्ली को बोली कि अरे सारी बिल्लियां गिर गई है, फिर मीना तुम कहाँ लगी हुई हो? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? तुम मूर्ख हो जो अभी तक लगी हुई हो और पेड़ के ऊपर चढ़ती ही चली जा रही हो। इतने में एक समझदार बिल्ली बोली अरे मूर्ख हो, तुम क्या मीना को उल्टी पुल्टी बातें बोले जा रहे हो? तुम भूल गए क्या वो बहरी है? ये सुनकर शरारती बिल्लियां चुप हो गई और बोली अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। मीना को क्या था कि वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती ही चली गई और बहरे होने के कारण उसके ऊपर कोई नकारात्मक बातें असर ही नहीं कर रही थी। और बस क्या था, कुछ देर और प्रयास करने के बाद मीना उस पेड़ के ऊपर तक पहुंच गई और सुनहरी चीज का पता लगाया जो कि एक सुनहरा अंडा था। फिर वो पेड़ के नीचे उतरी। सभी बिल्लियां मीना की कार्य सिद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इसलिए नहीं कि पेड़ के ऊपर एक सुनहरा अंडा रखा हुआ था। उन्होंने सोचा सारी तेज तरार बिल्लियां कार्य सिद्ध में असफल हो गई और वहीं ये छोटी सी बहरी बिल्ली जिसका सब मजाक उड़ाते थे वो कैसे सफल हो गई। अंत में सब बिल्लियों ने मीना की प्रशंसा की और वाहवाही की। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो आपको बहरा बनना सीखना होगा। लोगों की नकारात्मक बातों को अनदेखा करना होगा। अक्सर लोग जब कुछ नया शुरू करते हैं या कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो उनके आसपास के लोग उसको कहते हैं
कि तुमसे ये काम नहीं होगा या ये तो तुम्हारे लिए असंभव है। और सामान्य व्यक्ति इस तरह की नकारात्मक बातें सुनकर के पहले ही हार मान लेता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई नकारात्मक बातें करने लग जाए तो आप बहरे बन जाए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा हो।